नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ कि आपके जो ग्रह हैं ये तत्व पे निर्भर करते हैं। कौन से ग्रह किस तत्व का है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में ये सब बातें ग्रहों से जानकारी होती है। आप सूर्य से प्रभावित हैं, आपकी राशि सूर्य से है, सिंह राशि है, या सूर्य आपके है तो सूर्य क्या है, वो पित्त प्रधान होता है, पित्त का कारक सूर्य होता है। चंद्रमा जो है वो कफ का कारक होता है। जो चंद्रमा से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे कर्क राशि हैं, 2 तारीख जिनका जन्म है वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, तो वो 2 तारीख 2 मूल अंक हुआ, जैसे 2 हुआ, 11 हुआ, 20 हुआ, ऐसे व्यक्ति 2 मूल अंक के होते हैं, वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, उनको कफ की शिकायत होती है। मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जिनका मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है या राशि है, तो वो पित्त प्रधान होते हैं। बुध, तीनों बात कफ पित्त तीनों प्रकृति इनमें पाई जाती हैं। गुरु में कफ का कारक होता है गुरु, ये भी कफ प्रकृति। तो इन्हीं के अनुसार हमारे ग्रहों की कैसी स्थिति है, कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, उससे रोगों का निर्माण होता है। शुक्र जो होता है वात कफ दोनों का कारक होता है शुक्र। शनि जो होता है वात का कारक होता है, वायु उसके अंदर होती है, वायु तत्व होता है। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रहों से तत्व का निर्धारण होता है, और चिकित्सा शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले के ज़माने में लोग आपके नाड़ी देख करके आपके पित्त कफ और वात का पता चलता था, नाड़ी से जानकारी होती थी। और जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपके ग्रहों से ये सब जानकारी आपको होती है। तो आज मैं आपको मधुमेह के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जो ये बीमारी एक सामान्य बीमारी हो गई है, जिसको देखो वो मधुमेह का वो शिकार हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, कुंडली में कैसे ग्रहों की स्थिति होती है तो मधुमेह रोग हमको हो जाता है। तो इस बात की जानकारी आपकी कुंडली से हो जाता है। सबसे पहले आपके मधुमेह कैसे होता है, इसके भाव हैं, किस भाव से प्रभावित हो, तो 6, 8, 12, 6वां भाव, 12वां भाव, 8वां भाव, 6, 8, 12 इन भाव में नीच का गुरु बैठा हो, और या गुरु और शनि की युति हो। यहाँ पर 6वें भाव में, जैसे यहाँ गुरु है, यहाँ शनि है, यहाँ पे गुरु होता या शनि गुरु होता, उसमें राहु की दृष्टि हो जाए तो मधुमेह की संभावना जातक को हो जाती है। ये एक बात हुई। पहली बात, ये संभावना हो सकती है कि आपकी मधुमेह आपको हो सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र 6वें भाव में, जैसे यहाँ पे शुक्र 6वें भाव में होता और गुरु द्वादश भाव में है, यहाँ पे शुक्र होता, यहाँ पे गुरु होता, और तो भी मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र की स्थिति खराब है, 6वें भाव में शुक्र है, 12वें भाव में आपका गुरु है, तो ये संभावना भी, दोनों ग्रह आपस में दृष्टिपात कर रहे हैं। शुक्र और गुरु की दोनों दृष्टिपात, दोनों जल तत्व हैं, जल से संबंधित हैं, कफ प्रकृति हैं, तो इनमें भी ये वात और कफ का दोनों का कारक वो शुक्र होता है, और गुरु जो होता है कफ का कारक है। तो जब ये दोनों जलोदर ग्रह मिल जाते हैं तो आपके मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। आपके 6वें भाव में शुक्र हो, 12वें भाव में गुरु हो, और वहाँ पे दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, तो शुगर और मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ये चिकित्सा शास्त्र में ये सब बताया गया है ग्रहों का। जैसे आपके भाग्य का निर्णय ग्रह करते हैं कि आपके कौन से ग्रह उच्च के हैं, उसी प्रकार ग्रहों की दृष्टि से ग्रह कहाँ बैठे हैं, नीच के हैं, कहाँ हैं, तो इससे मधुमेह का रोगों का भी पता चलता है। आपके 4थे भाव से आपका किस अंग में कौन सा किस भाव में कौन सा अंग प्रस्तुत करता है। तो कुंडली में ये 4th भाव ये हृदय से संबंध रखता है, तो हृदय की बीमारी का पता 4th भाव से होता है। और शुगर ये एक बीमारी है, इसका पता 6, 8, 12 की भाव में ये ग्रह बैठे हों तो हमारे जीवन में ये बीमारी होती है। गुरु और शनि राहु से दृष्ट हों, गुरु और शनि कहीं बैठे हों, गुरु और सूर्य कहीं बैठे हों, या गुरु और शनि का कहीं मेल हो और उसमें राहु की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे गुरु और शनि यहाँ बैठे हों, जैसे गुरु राहु यहाँ बैठे हैं, उससे भी
मधुमेह हो सकता है। गुरु के साथ राहु का योग 6-8-12 में नीच का गुरु होना, लग्न में गुरु होना और नीच का होना, ये सब आपके जीवन में मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। षष्ठेश छठवें का स्वामी द्वादश में और द्वादश का स्वामी छठ में। जैसे यहाँ छठवें का स्वामी शनि है, शनि यहाँ पे 12वें भाव में होता और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ पे होता, तो भी मधुमेह की संभावना होती है। सूर्य गुरु एक साथ कहीं बैठे हों, उन पर राहु की दृष्टि हो, सूर्य गुरु कहीं बैठे हों, वहाँ पर राहु देख रहा हो, तो मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत कारण होते हैं जो मधुमेह होता है। ये आपके ग्रहों पे निर्भर करता है। इन स्थितियों में आपकी कुंडली में यदि ग्रह हैं तो मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य गुरु एक साथ हों, उनको राहु देख रहा हो तो समस्या बढ़ती है। आपके 6-8-12 में गुरु नीच का हो करके बैठा हो, राहु बैठा हो और शनि देख रहा हो, तो कई परिस्थितियों में मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र में कई बीमारियों के ऐसे लक्षण होते हैं, ग्रहों के कहाँ ग्रह बैठा है, कहाँ पे दृष्टि दे रहा है, कहाँ नीच का है, तो ग्रहों से ही रोगों का भी पता चलता है। तो आज मैंने आपको मधुमेह के बारे में जानकारी दी। मैं इसी प्रकार कैंसर, टीबी, हर चीज़ हर रोगों के बारे में ग्रहों की स्थिति के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।